रेडी बोलो। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, माय सेल्फ कुलचार्या। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर। इसमें से हिस्ट्री का हम फर्स्ट चैप्टर पहले लेंगे, तो 6th क्लास का। हाँ, चैप्टर फर्स्ट व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कब और कहाँ कैसे। हिस्ट्री एक्चुअली आई कहाँ से, इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। हिस्ट्री का मीन्स क्या है या क्या मतलब है। हिस्ट्री इज द तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। देखिए, चैप्टर फर्स्ट है हमारा व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कि कब, कहाँ और कैसे। हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं कि हिस्ट्री का क्या मतलब है ना। देखिए, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, यानी कि क्या है हिस्ट्री, एक ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना, पास्ट के बारे में जानने का एक तरीका बोल सकते हो आप हिस्ट्री को। ठीक है, इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ पीपल्स, प्लेस एंड इवेंट्स इन अ chronological order that is arranged in order of time of occurrence, यानी कि इसमें हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड रखते हैं आप लोग लोगों के बारे में, जगह के बारे में, इवेंट के बारे में। ठीक है, और जिसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के एक तरीके से, दैट इज़ अरेंज इन ऑर्डर और टाइम ऑफ एक्यूरेंस। आप इसको अरेंज करते हैं ऑर्डर के तरीके से, या टाइम किस तरीके से आपको रखना है, पूरा एक सीक्वेंस आप बोल सकते हैं इसको। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट। एक्चुअली हिस्ट्री में हम जानेंगे कि किसके बारे में हमको जानना है, स्टडी करना है, तो पास्ट के बारे में हम इस पर स्टडी करते हैं। देखिए, हिस्ट्री कैन बी रिसेंट और इट कैन एक्सटेंड बैक टू द अर्लीस्ट टाइम फ्रॉम विच एनी सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड कैन बी ऑब्टेन। आप पुराने समय का जो भी रिकॉर्ड है आपने रखा है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? हिस्ट्री के द्वारा। देखिए, हिस्ट्री कैन नॉट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली बाय द स्टडी ऑफ अ सिंगल इवेंट। आप कभी भी हिस्ट्री को एक सिंगल इवेंट के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। इट इज़ द नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कैप्चर ऑफ द पीपल अमॉन्ग whom the event took place and that of any other countries which could have affected the event। यानी कि बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जो इफेक्ट हुई हैं, इवेंट्स हैं जिनके लुक्स आपने कैप्चर कर रखे हैं, है ना, फोटो जिनके ले रखे हैं, उनके द्वारा भी आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते। देखिए, an understanding of history can only be obtained by piecing together knowledge from a whole range of source। आप हिस्ट्री की नॉलेज बहुत सारे सोर्सों के द्वारा ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। टू प्रोवाइड अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी जी, ऑल ऑफ अ सडन वी डोंट स्टडी दिस अचीवमेंट्स एंड डिवोशन टुवर्ड्स दी कंट्री। आप महात्मा गांधी, इसमें बता रहे हैं कि आपको महात्मा गांधी की स्टडी के बारे में जानना है, तो आप हिस्ट्री के बहुत सारे अचीवमेंट पहले देखिए, उन पर स्टडी करिए। बिना स्टडी और बिना अचीवमेंट के द्वारा आप कैसे हिस्ट्री के बारे में जानोगे, किसी भी कंट्री के बारे में जानना हुआ, है ना। देखिए, फर्स्ट वी स्टडी हिज बर्थ, his growth, family, education, teachings and when work done by him for freedom etc etc which is called chronology। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब बर्थ हमारा होता है, क्या बोलते हैं बर्थ जब हमारा होता है, जन्म होता है, फिर उसके बाद हम ग्रोथ करते हैं, फैमिली में जाते हैं, तो थोड़ी बहुत हमको नॉलेज मिलती है फैमिली से, बर्थ के बाद, ग्रोथ के बाद। फिर उसके बाद हम एजुकेशन फील्ड में जाते हैं, वहाँ से हमको काफ़ी नॉलेज मिलती है। देन आफ्टर टीचिंग करते हैं, टीचिंग में भी हम काफ़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देन जब हम जान जाते हैं वर्क डन बाय द हिम ऑफ फ्रीडम, तो हम
स्वतंत्रता के तरीके से आपने एक फ्रीडम लेकर के हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजी। इसको आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्रोनोलॉजी। इट्स मीन बी स्टडी इन सीक्वेंस। आप एक सीक्वेंस, पहले आपका जन्म हुआ, फिर आप थोड़े बड़े हुए, ग्रोथ हुई, फिर आपने फैमिली में आए, फैमिली के बारे में जाने कि ये कौन है, ये कौन है। फिर उसके बाद एजुकेशन फील्ड में गए, एजुकेशन फील्ड में भी आपको काफ़ी नॉलेज मिली वहाँ से। फिर टीचिंग फील्ड में गए, टीचिंग फील्ड के बाद आपने जहाँ वर्क किया वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिली फ्रीडम की, है ना। तो आप इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्रोनोलॉजी। रीजन्स फॉर लर्निंग, सीखने के क्या कारण हैं, है ना। देखिए इसके बारे में जाएं। हिस्ट्री हेल्प अस टू केयरफुली एग्जामिन एंड क्वेश्चन फैक्ट बिफोर एक्सेप्टिंग देम द ट्रूथ। आप हिस्ट्री की हेल्प से किसी भी ट्रूथ को जान सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वन है आपका हिस्ट्री एजुकेट्स अस वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स मेड बाय पीपल इन द पास्ट। यानी कि पास्ट में जिन लोगों से कुछ मिस्टेक हुई थी, उन मिस्टेकों को आप जानोगे, देखोगे, तो आप उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करोगे और वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। इट डज हेल्प अस मेक बेटर डिसीजन इन द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर। जो आपसे मिस्टेक हुई है उन मिस्टेकों को आप सुधारोगे, बेटर डिसीजन ले सकते हो उनके द्वारा प्रेजेंट में, और आपके फ्यूचर के लिए भी वो अच्छी साबित होंगी। देखिए, अ स्टडी ऑफ द पास्ट गिव्स अस अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। इट टीचेस अस who we are and who our ancestors were. We can understand our ancient culture and वे ऑफ लाइफ। आप अपनी लाइफ का जीने का तरीका किस तरीके से है, उसका कल्चर, आज का कल्चर किस तरीके से, उसको अच्छे तरीके से हम जान सकते हैं। वी कैन नाउ हाउ पीपल इन एशियंट टाइम्स acquired their skills from stone age to modern age gradually through migration, farming, trading and empire buildings। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है, फार्मिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या है, एम्पायर बिल्डिंग क्या है, इस सभी के बारे में हम आगे जानेंगे। देखिए, प्री हिस्टोरी एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, देख, आवर पास्ट गोज बैक टू थाउजेंड ऑफ ईयर। द होल ऑफ द पास्ट में बी पुट अंडर टू हेडिंग्स, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। यानी कि जो हमारा पास्ट था बहुत सालों पहले का, 1000 ईयर पहले का, उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन वो दो तरीके से, दो हेडिंग्स को आप फॉलो करेंगे, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। देखिए, प्री हिस्ट्री को यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल बोल सकते हो आप, ठीक है। प्री हिस्ट्री इज दैट पीरियड अबाउट विच वी डू नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन इन राइटिंग। यानी कि प्री हिस्ट्री में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी लिखने के तरीके से, ठीक है। आप ना ही तो आपके पास लिखित में कोई रिकॉर्ड था किसी पीरियड का। अब देखिए, प्री हिस्टोरिक पीपल डिड नॉट नाउ हाउ टू रीड एंड राइट। प्री हिस्ट्री काल में जो लोग थे वो ना ही तो लिखना जानते थे और ना ही रीड करना जानते थे, ना ही वो पढ़ना जानते थे, ना ही लिखना जानते थे। दे कुड नॉट रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन राइटिंग। ना ही उनके पास कोई ऑब्जर्वेशन था रिकॉर्ड करने का और ना ही लिखने का। आवर नॉलेज अबाउट देम इज बेस्ड ऑन अनरिटन सोर्सेज। उनकी क्या नॉलेज थे? सिर्फ थिंग्स के तरीके से वो रखते थे, उनके पास कोई रिकॉर्ड ना लिखने का, ना पढ़ने का, ना ही कुछ भी आप बोल सकते हैं, इनके पास कोई भी सोर्स नहीं था। दे प्री हिस्टोरिक पीपल्स लिव्ड मेनली इन दी caves. Their bones, tools and pottery have been found buried in the ground. All these objects have much to say about the life of the prehistoric people. ना ही तो पहले प्रीहिस्टोरिक काल, प्रागैतिहासिक काल में ना ही लोग किस तरीके से रहते हैं, वो रहना भी नहीं जानते थे, पेड़ों पे रहते थे, बोन्स यानी कि हड्डियों के औजार बनाते थे वो लोग, काफ़ी टूल्स का मतलब यूज़ करते थे, लेकिन उनके पास कोई सोर्स नहीं था। अब देखिए हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री क्या था?
हिस्ट्री रिफर्स टू द पीरियड अबाउट विच रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बेटा बोल रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट थे उनके पास अवेलेबल थे लिखने के लिए। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर देयर वॉज नो पेपर टू राइट ऑन। लेकिन जो हंड्रेड्स ईयर वो जो बोल रहे हैं तब उनके पास लिखने के लिए पेपर नहीं था। बट इवन इन दोज एशियन टाइम्स पीपल न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग। पर एशियन टाइम में उनके पास कुछ आर्ट आ गए, कुछ तरीके आ गए, उनकी कुछ कलाएं बोल सकते हो आप, जिन पे वो लिखने लगे। दे रॉट ऑन पाल्म लीव्स। पाल्म क्या था, यहाँ पे एक ट्री था, जिस ट्री के ऊपर वो यानी कि ट्री की पत्ती के ऊपर लिखते थे। और ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज, बार्क भी एक ट्री था, उसके ट्रीज के जैसे आप उसको पीस के कलर टाइप का बना लेते। यस रेडी। दे रॉट ऑन पाम लीव्स, यानी कि किस पे लिखते थे, पाम की लीव्स पे, ठीक है। और ऑन दी बार्क ऑफ दी ट्रीज, यानी कि ट्रीज की जो छाल होती है उसकी ट्रीज की छाल को पेंसिल जैसा या पेना करके, यस राइट। और मीन्स या ऑन दी बार्क ऑफ दी ट्रीज, यानी कि ट्रीज की छाल पर लिखते थे। दे ऑल्सो रॉट ऑन स्टोन ऑन स्किन ऑफ शिप और अ गॉड। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, या तो वो स्टोन या फिर किसकी स्किन पर, शिप की यानी कि भेड़ की स्किन और बकरी की स्किन, यानी कि जिसको आप खाल बोलते हो स्किन को, उस पर लिखते थे। देखिए लेटर दे यूज्ड पेपर टू राइट ऑन, ठीक है, उस पर आप क्या करते थे, वो लोग लिखते थे पेपर्स पे, पेपर जैसा बनाकर। दिस रिटन रिकॉर्ड्स और मैन्यूस्क्रिप्ट हेल्प अस यू नो अबाउट द पास्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स होता है मेन्यू अपना होता है हाथ, और स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिखना। देखिए यहाँ पे ये बता भी रहे हैं, मैन्यू हेल्प यू टू नो दिस आर कोल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दिस वर रिटन बाय हैंड। क्यों इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा गया, क्योंकि हैंड से, मैन्यू मीन्स हैंड, रिटन बाय हैंड एंड इफेक्ट द लैटिन वर्ड मैन्यू मीन्स बाय हैंड। और मैन्यूस्क्रिप्ट आर फाउंड इन डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस, यानी कि मैन्यू मीन्स होता है हाथ और स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिखा हुआ या लिखते हैं जिस पे, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट द्वारा लिखते थे। उसी यहाँ पे उसी की लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के सोर्स क्या थे। आप हिस्ट्री के बारे में किस तरीके से, किन किन सोर्स के बारे में आप जान सकते हो। हाउ डज द हिस्टोरियन रिकॉन्स्ट्रक्ट इवेंट्स दैट हैपन लॉन्ग एगो। The historian's work is existing as that of a detective who draws conclusions from clue and evidences। यानी कि जो पहले हिस्टोरियन जो लोग थे वो क्या करते थे, बहुत काफ़ी सालों तक उस पर खोज किया करते थे। कुछ इवेंट्स उनको मिलते थे जिनके द्वारा वो यहाँ पर लिखते थे या ड्रॉ करते थे, या आप बोल सकते हो कंक्लूजन्स फ्रॉम क्लू। उनको छोटे छोटे से क्लू मिलते थे, इवेंट्स मिलते थे जिसके द्वारा वो अपने कंक्लूजन को निकालते थे। इन हिस्ट्री द एविडेंसेस आर कोल्ड सोर्स ऑफ मटेरियल्स। इन जो क्लू उनको मिलते थे, इवेंट्स मिलते थे, उनको यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, सोर्स ऑफ मटेरियल, यानी किसका सोर्स था वो, मटेरियल्स, ठीक है। किन किन सोर्सों से पता करते हैं। दे मे बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरी आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेसी। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक किस में, आर्कोलॉजिकल में एंड दूसरा लिटरेसी में। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए द स्टडी ऑफ materials
द स्टडी ऑफ मटेरियल्स रिमेन्स ऑफ द पास्ट ह्यूमन एक्सिस्टेंस इज कॉल्ड आर्कोलॉजी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यानी कि जो आर्कोलॉजी थे, आर्कोलॉजी मीन्स आर्को आप बोल सकते हो पुराना, यानी पुराने ज़माने का, और लॉजिकल मीन्स स्टडी करना, उस पर खोज करना या पढ़ाई करना, उसके बारे में जानना, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आर्कोलॉजिकल। यानी कि जो पुराने लोग थे, ह्यूमंस थे, वो पास्ट के बारे में जो भी मटेरियल इकट्ठा करते थे, उस पर स्टडी करते थे, उनको हम बोलते हैं आर्कोलॉजी। ठीक है। दिस रिमेन्स इंक्लूड्स टूल्स, वेपन्स, आर्टिकल्स। दिस रिमेन्स इंक्लूड टूल्स, वेपन्स, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, कॉइन्स, buildings, writings on subject etc. These are called archaeological source materials। यानी कि जिस बिल्डिंग के द्वारा कॉइन्स पे वो लिखते थे, बिल्डिंग्स के द्वारा भी अपना सोर्स निकालते थे। ठीक है। जिस बिल्डिंग्स के भी वो लोग पता कर लिया करते थे कि ये हमारा, मतलब उसको आप मटेरियल्स बोल सकते हो या टूल्स में इंक्लूड कर सकते हो उन सभी को etc. These are called archaeological source materials। अब देखिए, आर्कोलॉजिकल सोर्स आर डायरेक्ट एविडेंसेस, दे कैन नॉट बी चेंज और अल्टर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। दे आर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ आर्टफैक्ट, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स और आर्टफैक्ट। यानी कि इन्होंने इसको जो आपका है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस है, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, या 4 पार्ट बोल सकते हो या 4 टाइप्स बोल सकते हो, उसमें इन्होंने डिवाइड किया है। अब ये 4 मटेरियल्स थे क्या, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्या था हमारा आर्ट फैक्ट। अब देखिए, आर्ट फैक्ट्स में क्या करते थे, आर्ट फैक्ट्स सच एज टूल्स, वेपन्स, पोट्री, स्मॉल स्कल्पचर्स, टॉयज और ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी etc. मेड एंड यूज बाय मैन आर कोल्ड आर्टफैक्ट। यानी कि जो लोग पुराने ज़माने में पॉट होते थे, बर्तन होते थे, ज्वेलरी होती थी, उन चीज़ों को ये लोग क्या करते थे, ढूंढा करते थे। तो ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ मटेरियल्स हो गए, जो भी इनको क्लू मिलते थे। तो आर्कोलॉजी क्या करते थे, इसको अपने पास रख लिया करते थे, फिर उस पर ये लोग स्टडी किया करते थे। दे आर फाउंड, ये फाउंड मीन्स खोजना, यानी कि यहाँ पे वो लोग खोजा करते, हाँ, फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट इन दी सोर्स ऑफ एग्जिबिशंस। दे गिव अस विटल क्लूज टू पास्ट। यानी कि यहाँ पे इन लोगों को ये क्लू मिला करते थे और वो इनके ऊपर स्टडी किया करते थे और अपने पास रख लिया करते थे। कौन, आर्कोलॉजी जो साइंटिस्ट थे, वो लोग आप बोल सकते हो वैसे साइंटिस्ट उन लोगों को। तो आर्ट फैक्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वन है हमारा इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मीन्स क्या होता है, देखिए, इंस मीन्स होता है लिखा और स्क्रिप्शन मीन्स अंदर की तरफ लिखा हुआ। यानी कि आप बोल सकते हो खुदरा सा ऊपर की तरफ दिखे और अंदर को वो हो। ठीक है, इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया, इंस्क्रिप्शन, यानी कि अंदर की तरफ लिखा हुआ। द इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव्ड ऑन स्टोन, कॉपर प्लेट्स एक्सेट्रा। किसके द्वारा लिखे रहते थे, स्टोन पे, कॉपर प्लेट पे। ठीक है। प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ एशियन रूलर्स। यानी कि ये किसको प्रोवाइड करते थे, आज के टाइम पे, एशियन टाइम पर, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते थे इनके द्वारा। द रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका एंड अशोका है, द सांची है। इंस्क्रिप्शंस, द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एट मेराउली इन दिल्ली। यानी कि लिखाई से लिखा हुआ या खुदाई द्वारा जो भी खुदा सा लिखता है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इंस्क्रिप्शन। टेल अस अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, द पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द रूलर्स, इम्पोर्टेंट डेट हुआ करती थी, वो लोग मतलब इस तरीके से लिखा करते थे। स्पेसिमेंस ऑफ आर्ट एंड द रूलर्स।
दिस इंस्क्रिप्शन ऑन अ कॉपर प्लेट रिकॉर्ड अ लैंड ग्रेड मेड बाय किंग महेंद्र पहला देव ऑफ बंगाल। थोड़ा सा एंड सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने यहाँ पर पढ़ा इंस्क्रिप्शन तक। इसके जो भी पार्ट्स अब जो रिमेन हैं, बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने हैंड वॉश करिए, कोरोना से सेफ रहिए, स्टे एट योर होम, और अपने जो आपके नोट्स आ चुके हैं, नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं स्कूल्स में, आप ये परचेस कर सकते हैं नोट्स, और बुक्स प्रोवाइड हो चुकी हैं आप लोगों की, आप बुक्स आकर ले लीजिए। ओके, थैंक यू।